नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपने नौकरी से परेशान हैं या आप अंदर ही अंदर कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि ये नौकरी मुझे नहीं करनी है या मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है या मैं ऑफ़िस जाना ही मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो ऑफ़िस का माहौल ही पसंद नहीं आता है, इस नौकरी से छुटकारा कैसे पाऊँ? या नौकरी में नहीं होता, खुद का कोई काम होता तो अच्छा होता। एक्स वाई ज़ेड अगर ये थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, काफ़ी लोगों के दिमाग में आते हैं, तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। इसमें कुछ आपको 6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा। इसमें मेरा कुछ पर्सनल अनुभव भी है जो मैंने अपने नौकरियों के दौरान अपने जब मैंने नौकरी की थी तब मैंने सीखा है। तो उन आधार पे कुछ अपने अनुभव शेयर करूंगा। हो सकता है कि वो आपके काम आए और आप उनसे नौकरी में कुछ बेहतर कर सकें। तो जब भी आप नौकरी करते हैं या आप नौकरी पे जाते हैं या आप ऑफ़िस में जाते हैं तो आप इन 6 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। पहली बात, सैलरी, वर्किंग आवर्स और जॉब प्रोफाइल। ये पहली बात मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ। क्या आप अपनी सैलरी से संतुष्ट हैं? क्या आप अपनी जॉब प्रोफाइल से संतुष्ट हैं? या आप अपनी वर्किंग आवर्स से संतुष्ट हैं? ये 3 मुख्य चीज़ें हैं। होता क्या है, ऑफ़िस में रोज़ कोई ना कोई नोक-झोंक ज़रूर होगी। कोई ना कोई आपकी कोई जाके आपकी ज़बरदस्ती कंप्लेंट करेगा या आपके कोई काम में कोई खोट निकालेगा या 2 लोगों के पास जाके आपकी बुराई करेगा या कभी कोई काम खुद का बर्डन आप पे डाल देगा या बॉस के पास जाके चापलूसी करेगा, आपका काम का क्रेडिट कोई और एक्स वाई जेड। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ नौकरियों में होती है। तो आप मेन 3 बात का ध्यान रखिए। आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है, आपके वर्किंग आवर्स आपके हिसाब से हैं। तीसरा, आपका जॉब प्रोफाइल, जो मतलब जो काम आप करना चाहते हैं या जो जॉब आप करना चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग है। ये पहला पॉइंट था मेरा। दूसरा पॉइंट, नो पर्सनल गॉसिप्स। ऑफिस में कभी भी अपने घर की या अपने कमज़ोरी की पर्सनल बातें कभी मत कीजिए, चाहे कितनी भी ज़रूरी हो। मतलब आपके घर से जुड़ी बातें हो या आपकी पर्सनल बातें हो या आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ऑफिस में कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस मत कीजिए। इतना याद रखिए कि वहाँ कई ऐसे शख्स होंगे या कई ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आपकी कमज़ोरी जानना चाहते हैं। द मोमेंट, मतलब जिस समय उनको आपकी कमज़ोरी का पता चला तो वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट, ऑफिस की बातों को घर पे कभी मत लेके जाइए। हम ऑफिस क्यों जाते हैं? ताकि हम कमाएं और हम अपने परिवार का ध्यान रख सके उस कमाई से, या अपने परिवार को खिला पिला सके, या जो भी अगर आपके अगर शादीशुदा है और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा दे सके आपके माँ बाप का, या अगर आप अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं तो उनका ध्यान रख सकें। जो भी एक्स वाई जेड कारण है। तो ऑफ़िस की बातें, तो जिनके लिए आप ऑफ़िस में आ रहे हैं या जिनके लिए आप ये काम कर रहे हैं, कम से कम घर जाने के बाद उनसे ये सब बातें शेयर मत कीजिए। और चौथी बात ऐसी है, नो सोशल मीडिया। मतलब आप अपने ऑफिस के किसी भी शख्स को, अब ऐसे कुछ तो मतलब जैसे आप फेसबुक यूज़ करते होंगे या जो भी एक्स वाई जेड आप सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, मैं यहाँ किसी चीज़ का नाम नहीं लेता, आप जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड, उस पे किसी भी अपने ऑफिस के फ्रेंड को जहाँ तक हो सके ऐड मत कीजिए। या व्हाट्सएप पे आप अपना पर्सनल स्टेटस डालते हैं, फैमिली की फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं, तो उसमें भी आप ऐड मत कीजिए। अपने फैमिली लाइफ को और अपने ऑफिस लाइफ को बिल्कुल अलग रखिए। पांचवा पॉइंट, नथिंग इज़ परमानेंट। अगर आप किसी कंपनी में गए और आपको लगता है कि भाई ये कंपनी मुझे पसंद आ रही है हाल फिलहाल के लिए, या आपको लगता है कि मैं इस कंपनी में लंबे समय तक रहना चाहूँगा, तो वो सोच अच्छी है। पर एक बात याद रखिए, कब आपको जीवन में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चाहे आपको हो सकता है आपको सैलरी अच्छी कहीं और मिल जाए, या आपको कहीं पे वर्किंग आवर्स, मतलब अभी आप मान लीजिए 6 वर्किंग डेज़ की जॉब करते हैं सोमवार से शनिवार, फिर आपको कहीं ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ आप मंडे टू फ्राइडे काम करें, या आपका 5 वर्किंग डेज़ का काम हो, तो हो सकता है आपको स्विच कर ले, या आपको ऐसा कोई जॉब प्रोफाइल मिल जाए जो आपको लगता है कि ये जॉब प्रोफाइल आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है। तो अब हो सकता है, कहने का मतलब है
अगर आपको कोई दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे सैलरी के टर्म्स में मिले, जॉब प्रोफाइल के टर्म्स में मिले, वर्किंग आवर के टर्म्स में मिले, तो आप कंपनी छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, चाहे आपने कंपनी के लिए 10 साल दिए हो, 5 साल दिए हो, 15 साल दिए हो, 20 साल दिए हो, ये याद रखिएगा, आप कभी भी रिप्लेस किए जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, लोग कम सैलरी में कंपनी में लगते हैं और 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, काफ़ी साल होने के बाद उनकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है, तो कंपनी को वो महंगे लगने लग जाते हैं, क्योंकि उस रेट में उस वक्त उस कंपनी को कोई सस्ता आदमी भी ज़रूर मिल सकता है। तो आप ये गलती से भी मत सोचिएगा कि मैं 15 साल इस कंपनी को दे चुका हूँ, या 10 साल इस कंपनी को दे चुका हूँ, या 20 साल इस कंपनी को दे चुका हूँ, तो कंपनी आपको प्रीफर करेगी या आपकी ज़्यादा वैल्यू करेगी। तो ये चीज़ आप गलती से भी मत सोचिएगा। और एक लास्ट पॉइंट बताऊँगा, आइदर लर्न और अर्न। मतलब अगर मान लीजिए, अगर आपको कोई जॉब आप कम पैसे में कर रहे हैं और आपको बहुत ज़रूरी है वो जॉब करना, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो कम पैसे दे रहा है उस काम के और आपकी करना वो मजबूरी है, तो आप वहाँ से एक काम कीजिए, आप वहाँ से सीखिए। मतलब अगर आप वहाँ अर्न नहीं कर पा रहे तो आप वहाँ से सीखिए, जितना हो सके वो चीज़ ऐसी सीखिए, खुद की नॉलेज ऐसी बनाइए ताकि आप कहीं और दूसरी जगह जाएं तब आपको वो स्किल्स काम आए। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी जॉब है जहाँ आपको पैसे तो ठीक ठाक मिल रहे हैं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप उस जॉब से उतनी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जो आपको आगे काम आए या आगे आपकी ग्रोथ करे, पर आपको जॉब पे रहना ज़रूरी है, तो आप फिर मतलब अब एटलीस्ट वहाँ अपनी अर्निंग के कारण के हिसाब से बैठे रहिए, क्योंकि आपको अभी अर्निंग ज़रूरी है, या आपको वहाँ पे लग रहा है कि वो अर्न हो रहा है, भले लर्निंग में ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आप अर्निंग के लिए बैठे रहिए वहाँ पे। तो कहने का मतलब है, या तो सीखिए या कमाइए, दोनों में से कुछ एक ऑप्शन वहाँ पे रखिए। तो ये जो अभी मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, इन 6 पॉइंट्स का आप हमेशा ध्यान रखिए। ये 6 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको नौकरी करने में आसानी जाए।